बोल गए हैं कि मैदा जो है वो जहर है। तो नहीं मैं साहब, खुशी का स्रोत भी है मैदा। मैं सब ये सब टेक्नोलॉजी वगैरह और ये सब साइंस वाइंस अपनी जगह, है ना। मैदा अपनी पतले जगह। होने में दुख बहुत है, ठीक है ना। पूरे टाइम जितने लोग पतले होने का प्रयास कर रहे हैं, जो पतले हैं, आप उनसे जीवन में मिले, इतना उनका दिमाग काम नहीं कर रहा आधे ज्यादा टाइम, ब्रेन फॉग हो रहा है उनको, हर चीज के लिए चक्कर मना कर चक्कर, रहे हैं। हाँ चक्कर चक्कर खा जा रहे हैं। कई लोगों में उठने बैठने लायक नहीं है। चाय पूछो, पानी पूछो, नहीं नहीं मैं तो नहीं मैं तो नहीं। अरे साहब, खुश तो रहो कम से कम। पेट भर खाया नहीं है तुमने सालों से, हाँ, आधे टाइम तुमको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है दुनिया में, लोग क्या बोल रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि बहुत सुंदर, बहुत गुड लुकिंग लोग बहुत रैंडम लोगों को डेट कर रहे हैं। उसका कारण यही है। उनका दिमाग ही नहीं चल रहा बेचारों के, बेचारे क्या करें। जो जैसा टूटा टाटा समझ आ रहा है वैसे चल रहे हैं ना। तो वो भी एक बात है। तो ऐसा नहीं है पिज्जा की, आप पिज्जा पे रहिए, आप ठीक है, आप पिज्जा से आप दूर मत भागिए। नहीं नहीं, वो तो इस तरीके की सभ्य महफिलों में बताने के लिए वुड फायर ओवन कैसा होना चाहिए और बेस कैसा होना चाहिए, टॉपिंग्स किस तरह की होनी चाहिए, कौन यहाँ कौन से अड़ता है मैदा, चीज। मैदा ना यहाँ लगता है, हाँ, एक छूता है मैदा दिल को मेरे, ठीक है। जो बाजरा नहीं कर पाता है, बाजरा मुझे छीलता बजाता है, मैदा सहलाता है कि भाई मैं हूं, मैं आ गया। ऐसे राजस्थान ठीक ने है। ऐसे दुख में करवट ली, ये मेरा लड़का मोटे अनाज की बेइज्जती कर रहा है। अरे भाई, और नहीं तो क्या। हम तो साहब बचपन में बाजरा खा के बड़े हुए हैं। हमारी दादी को किसी ने गलती से पूछ लिया था कि तुम्हारे घर में बाजरा बना है क्या, तो उन्होंने, जबकि बना था, तो उन्होंने कहा हम क्यों खाएंगे बाजरा, हम तो गेहूं की गोरी गोरी रोटियां खाते हैं। तो जीवन में समृद्धि आएगी तो और बेहतर आटा होगा ना, और छना हुआ और साफ, ठीक है। आप लोग फिर उधर ले गए, ये क्या। मिलेट ईयर आ गया। मुझे समझ में आया है कि सारे पैसे वाले लोग ना गरीबों से जलते हैं, और वो देखते हैं ये लोग खुश क्यों, ये क्या खाते हैं, इनका खाना छीन लो, ठीक है। कि ये फिट इसलिए है क्योंकि ये बाजरा खा रहा रे, इनका बाजरा लो, ठीक है। अरे नहीं, वो खड्डा भी खोद रहा है। इसलिए वो वैसा है भाई। ऐसा कोई गो टू ऑर्डर है कि जब समझ नहीं आ रहा यार ये मंगा ले, काम खत्म कर, अभी सोच नहीं पा रहा मैं ज्यादा? मुझे ऐसा लगता है कि बिरयानी को उसका श्रेय जाना पड़ेगा, या दाल चावल, हाँ, ठीक है। जैसे कि दाल तड़का और जीरा राइस, ये बहुत लोग गलत नहीं बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही बिरयानी बहुत मेहनत लगती है इसको बिगाड़ने में। हाँ, मतलब कि यू रियली हैव टू बी अ बैड ह्यूमन बीइंग टू रूइन अ दाल चावल और बिरयानी की। बहुत ही ज्यादा आपको, मतलब आप बिल्कुल ही नियत से ही खराब हो आप आदमी, तो ही आप बुरा बना पाओगे इसको। वरना वो चावल है, चिकन है, उसमें बन जाता है काम। बेसिक चावल उबालने, उसमें जीरा का छौंक है ना। इधर दाल है, उस पर एंड में तड़का मारना है। मतलब हमको आ गई थी बनाना कोविड में यार, किसी को भी आ सकती हो, ठीक है। तो ये गो टू ऑर्डर्स हैं साहब हमारे। और इसमें एक चीज और भी है जो कई बार कही जा चुकी है, लेकिन वो बात इतनी जरूरी है कि बार बार दोहराई जानी चाहिए कि जो बिरयानी होती है वो वेज नहीं होती है। तो ये, क्योंकि ये भी होता है जी, मुझे लगा कोई कहना दे इनसे, तो मुझे उम्मीद नहीं है थैंकफुली नहीं कि वेज बिरयानी। दीपक तेनगुरिया है हमारे यहाँ, हाँ, तो उन्होंने चाय का चुस्सड़, हाँ वेज बिरयानी महासंघ बनाया है अंतर्राष्ट्रीय। अच्छा, उसके वो इस अध्यक्ष बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे हैरी पॉटर की सीरीज में हरमाइनी संघर्ष कर रही थी कि घरेलू जिन्नों को अधिकार मिले, हाँ, वैसे ही दीपक तेनगुरिया ये संघर्ष कर रहे हैं कि वेज बिरयानी को मान्यता मिले। अच्छा। तो हम लोग का कहना है कि ये चीजें मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात, मैं थोड़ा आप दोनों से, चूंकि आप दोनों लोग पिज्जा प्रेमी हैं, मैं अभी तक वो शऊर विकसित नहीं कर पाया। हाँ। जब आपके सामने पिज्जा आता है तो आपको ऐसा नहीं लगता है जैसे वो जीओटी वोटी शुरू होता था तो जमीन पे नक्शे दिखाए जाते हैं, स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसे नजर नहीं आता उसको देख के कि वो जैसे वो गाना था कि जी में आता है मुर्दा सितारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं, उधर भी नोच लूं। वो बेस के ऊपर हमेशा ऐसी चीजें ऊपर सजी होती है, तो उनको ऐसे उखाड़ लेने का मन नहीं करता है। उखाड़ते ही हैं उससे, मतलब उससे थोड़ा सा एक फ्लेवर तो उसी से चला जाता है। सबसे पहले तो वो जो उसमें तिकोना मेज लगा होता है ना, उसको एक साथ रखने के लिए आप उसको निकाल के अलग करते हैं। वो बपतिस्मा होता है, वो ओम वो इसलिए होता है कि वो छू ना जाए। हाँ, उसके बाद आप एक टॉपिंग कुछ भी उठाकर खाई। मुझे पेपरिका की टॉपिंग बहुत पसंद है, रेड अच्छा, पेपरिका, हाँ। लाल वाली पेपरिका, हाँ, तीखी, जो हाँ वही मुझे भी वो बहुत हाँ पसंद बढ़िया है ना। वाह साहब। और एक उसको तो थोड़ा भेल वेल में भी डलवाया जाना चाहिए। हाँ, थोड़ी वो खट्टी और तीखी का मिक्सचर है वो। हाँ, ऐसे जीभ के किनारे लगती है थोड़ी सी। हाँ, थोड़ा दिस सा इज ओवरथिंकिंग। हल्की सी होंठ पे भी आ जाती है तो जबान से अंदर लेना पड़ता है उसको, ऐसा वो कहना चाह रहे हो क्या? पर ऐसा होता है कि बहुत सभ्य महफिल में बैठे हैं और एक पिज्जा मंगा लिया गया, या बड़ा एक पिज्जा, तो और प्लेट नहीं है, तो वो वाले पिज्जा होते हैं जो लुढ़क रहे हैं नीचे को, देखा हाँ। हमने, जिसको ऐसे नीचे से जो मुझे जो जो जो
दूसरी जो सभ्यताएं हैं, हम्म। यूरोपियन और अमेरिकन सभ्यताएं, उनके बारे में जो मुझे लगता है कि वो बड़ा इस बात का बहुत छीछा करते हैं कि साहब हाथ से खाना हाथ खाते से, हैं, हाँ जबकि उनका पिज्जा भी हाथी से खाया जाता है। हाँ ठीक है ना वो हाथी से पकड़ के खा रहे होते हैं, और हम तो देखते हैं सारे गोरे लोगों को कि ऐसे ढुल रहा होता है चीज और ये सब वो सब। इतना हाथ तो हमारे गंदे नहीं होते दाल चावल खाने में जितने इनके पिज्जा खाने में होता है, तो हो जाता है बहुत, है ना। पर मेरे ख्याल से एक जो मेरे साथ प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जो मैं सोच रहा हूँ अक्सर कि उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ, कि महफिल तो हम लगा लेते हैं, ठीक है ना, और खाना होता रहता है ठंडा, ठीक है तो सब लोग जो है खा लेते हैं खाना, क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है और बातें बहुत जरूरी हो रही बातें है। बहुत जरूरी है, तो हमने महफिल तो मूड भी सेट करना पड़ता है ना एक रूम का, यार आपको तो करना ही पड़ेगा। और अचानक से आप देख रहे हो कि सबने खाना खा लिया, आप ही खाना रह गया, तो अब आप बात भी कंटिन्यू कर रहे हो और खा भी रहे हो, तो आप चबा रहे हो चबड़ चबड़, और बाकी लोग ऐसे देख रहे हैं कि अरे यार बड़ा ही खा रहा है, खाए जा रहा है यार ये तो। ऐसा उन्होंने मुझे कहा नहीं। और मुझे ओवर थिंकिंग के बारे में एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ वापस इस टॉपिक पे आते हुए, कि एक सिर्फ इंडियन, क्योंकि कहानियों से मेरा बड़ा प्रेम है, एक स्टोरी टेलिंग का मैंने, क्योंकि सब भाषाओं में मैंने कहानियां सुनाने की कोशिश करी है और सुनी है बहुत सारी, और पढ़ने की कोशिश करी है। हमारे यहाँ पे एक बड़ी यूनिक बात है भारत में, कहानी सुनाते वक्त हमारे यहाँ पे सामने वाले का रिएक्शन भी आप नोट कराते हो। हुंकारी। अरे वो तो रिएक्शन वैसा वाला नहीं, आप जैसे कि दोस्तों में भी अक्सर, भाई हम तीनों गए वहां पे, सामने वो बंदा खड़ा, वो सोच रहा भाई ये कौन लोग आ गए, उसने नहीं बोला ऐसा कुछ भी ये आपका असम्पशन है वो नॉर्मली भाई वो कह रहा है ये कुछ अलग ही दिल्ली से आ गए भाई, पूरा ऋषिकेश जो है कांप गया हमारे आते ही, कह रहे भाई बंदे देखे तुमसे अलग अलग, उसने नहीं बोला ऐसा पर आप एक जोड़ते हो, आपकी कहानी का पार्ट पार्ट होता है ये, है ना। तो ये मुझे बड़ा एक कमाल लगता है कि ये हमारे यहाँ ओवर थिंकिंग स्टोरी टेलिंग में भी है, हाँ हाँ हाँ। कि आप सामने वाले का पार्ट भी थिंक करके ही चल रहे हो। इस नजरिए से ओवर थिंकिंग के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड में आप देखो तो उदय चोपड़ा हैं। वो धूम में याद है आपको, हाँ जो वो देखते थे और वो ओवर थिंकिंग का विजुअलाइजेशन सिखाया है उन्होंने, जिसमें वो आगे की सोचते थे कि इससे मैं शादी करूंगा, फिर शादी होगी, बच्चे बच्चा हो होंगे। जाएगा, और सब वो विजुअलाइजेशन में चल रहा होता था जो भी उनका पर कैरेक्टर। जो कि मेरे ख्याल से वो एक ट्रू इंडियन मैन का हाँ रिप्रेजेंटेशन है, वो तो है। मैंने तो रिलेट किया था उससे कि आप उसका अंत देखिए कि क्या क्या हो सकता है पोटेंशियली, और उसके बाद आप उस कहानी में शादी भी संभावना है। हाँ हाँ। ऑफ कोर्स। पर ये कि ये बात है कि जब प्रेम मोहब्बत की बात हो रही है तो ये कहते हैं कि अगर एक ओवर थिंकर आपसे प्यार करता है देन ही रियली मीन्स इट, क्योंकि वो 100 वजहें सोच चुका है आपसे प्यार ना करने के पहले। वाह क्या बात है। वैसे ओवर थिंकिंग में मुझे जो लगता है कि लोग सोचते हैं कि ओवर थिंकर्स को डेट करना बहुत मुश्किल है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा आसान है, ज्यादा कंफ्यूज कर बेहतर दो। है। नहीं कंफ्यूज कर दो नहीं है, क्योंकि क्या है कि अगर वो आपसे अगर किसी बात को लिए नाराज है, तो पहले तो वो उनका इंटरनल कॉन्फ्रेंस ही इतनी देर चलेगा, तब तक आप अपना डिफेंस रेडी कर लो आप ठीक है उनकी आपसी वो जो 6-7 पर्सनालिटीज हैं, उनकी जो कॉन्फ्रेंस बैठी है ठीक है, कि ये इशू हुआ क्यों हुआ, उनकी क्या गलती थी, इनकी क्या गलती थी, जब तक उनका फाइनल, बस एक ये प्रॉब्लम है कि आप एक बंदे को नहीं 6 लोग को डेट कर रहे हो आप, ठीक है तो आपको ये भी डिस्कस कि इस बार कौन मिलने आया है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि तुम में से कौन है इस बार आगे, बताओ जरा कैप्टन कौन है कि आज का कैप्टन, आज का सर दिन का होता है उनमें, दिन का कैप्टन कौन है, जरा लाओ तुम्हारा पहलवान सबसे भारी आज लड़ने कौन आए, तो वो भी एक इजी रहता है। ऊपर से क्या है कि बहुत लड़ाइयां वो खुद ही रिजॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको पता हो कि चुप्पी भी एक अचूक हथियार है एक समय तक। हाँ नहीं, दूसरा क्या है कि अगर वो आपसे प्रेम करते हैं तो वो आपका हिस्से का डिफेंस सोच चुके हैं